मित्रों नमस्कार। KGF 2 ये फिल्म 14 अप्रैल को रिलीज हो गई और सोशल मीडिया सहित हर जगह इस फिल्म की चर्चा जोर शोर से चल रही है। ये फिल्म पहले मूल रूप से कन्नड़ भाषा में बनी थी। इस फिल्म का पहला भाग 21 दिसंबर 2018 को कन्नड़, तेलुगु और तमिल के साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया था और तब इस फिल्म ने पूरे देश में काफ़ी धूम मचाई थी। इसकी काफ़ी तारीफ भी हुई थी और लोग तभी से इसके दूसरे भाग का इंतजार कर रहे थे। यूट्यूब पे इनका वीडियो रिलीज होते ही 2 दिन में 6.2 करोड़ व्यू आ गए। आखिर ये KGF है क्या? इस KGF का इतिहास क्या है? आइए जानते हैं। KGF यानी कोलार गोल्ड फील्ड्स कर्नाटक के दक्षिण पूर्व इलाके में स्थित है। दक्षिण कोलार जिले के मुख्यालय से 30 किलोमीटर की दूरी पर रॉबर्टसनपट एक तहसील है जहां ये खदान मौजूद है। बेंगलुरु के पूर्व में मौजूद बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेस वे पर 100 किलोमीटर दूर KGF टाउनशिप है। 1871 में न्यूजीलैंड से भारत आए ब्रिटिश सैनिक माइकल फिट्जगेराल्ड लेविली ने बेंगलुरु में अपना घर बनाया था और अपना ज़्यादातर समय वो पढ़ने लिखने में वहीं गुजारते थे। बाद में 1804 में एशियाटिक जर्नल में छपे 4 पन्नों का एक लेख पढ़ा। उसमें कोलार में पाए जाने वाले सोने के बारे में बताया गया था। इस लेख के चलते कोलार में उनकी दिलचस्पी बढ़ गई। इस विषय पर पढ़ते पढ़ते लेविली के हाथों ब्रिटिश सरकार के लेफ्टिनेंट जॉन वारन का एक लेख लगा। लेविली को जानकारी के अनुसार 1799 की श्रीरंगापट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को मारने के बाद कोलार के आसपास के इलाकों पर अपना कब्जा जमा लिया। उसके कुछ समय बाद अंग्रेजों ने यह जमीन मैसूर राज को दे दी, पर कोलार की जमीन सर्वे के लिए उन्होंने अपने पास ही रख ली थी। चोल साम्राज्य में लोग जमीन को हाथ से खोद कर ही सोना निकालते थे। उसके बाद वारन ने सोने के बारे में उन्हें जानकारी देने वालों को इनाम देने की घोषणा कर दी। उस घोषणा के कुछ दिन बाद एक बैलगाड़ी में कुछ ग्रामीण वारन के पास आए और उस बैलगाड़ी में कोलार इलाके की मिट्टी लगी हुई थी। गांव वालों ने वारन के सामने मिट्टी धोके हटाई तो उसमें सोने के अंश पाए गए। वारन ने इसकी फिर पड़ताल शुरू की। वारन को पता चला कि कोलार के लोग जिस तरीके से हाथ से खोदकर सोना निकालते हैं उसमें 56 किलो मिट्टी में गूंज भर सोना निकाला जा सकता है। वारन ने कहा इन लोगों को खास कौशल और तकनीक की मदद से और भी सोना निकाला जा सकता है। बाद में 1804 से 1860 के बीच इस इलाके में काफ़ी रिसर्च और सर्वे हुए, लेकिन अंग्रेजी सरकार को उससे कुछ नहीं मिला। कोई फ़ायदा होने के बजाय इस शोध के चलते कईयों ने अपनी जान भी गंवानी पड़ी। इसके बाद भी यहाँ होने वाली खुदाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बहरहाल 1871 में वारन की रिपोर्ट को पढ़कर लेविली के मन में कोलार को लेकर दिलचस्पी फिर से जगी। लेविली ने बैलगाड़ी में बैठकर बेंगलुरु से कोलार की 100 किलोमीटर की दूरी तय की। वहाँ पर करीब 2 साल तक शोध करने के बाद 1873 में लेविली ने मैसूर के महाराजा से उस जगह को खुदाई करने की इजाज़त ले ली कि खानों में पहले रोशनी का इंतजाम मसाला और मिट्टी के तेल से जलने वाले लालटेन से होता था, लेकिन ये प्रयास नाकाफी था, इसलिए वहाँ का बिजली उपयोग करने का निर्णय लिया गया। इस तरह KGF बिजली पाने वाला भारत का पहला शहर बन गया। कोलार गोल्डफील्ड की बिजली की जरूरत पूरी करने के लिए वहाँ से 130 किलोमीटर दूर कावेरी बिजली केंद्र बना गया। जापान के बाद ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा प्लांट था। इसका निर्माण कर्नाटक के आज के मांड्या जिले की शिवन समुद्र में किया गया है। KGF भारत का सबसे पहला वो शहर था जहां बिजली पूरी तरह से पहुंच गई। पानी से बिजली बनने के बाद वहां हर वक्त बिजली निकलने लगी। सोने की खान के चलते बेंगलुरु और मैसूर की बजाय KGF को प्राथमिकता मिलने लगी। बिजली पहुंचने के बाद KGF में सोने की खुदाई बढ़ा दी गई। वहां तेजी से खुदाई बढ़ाने के लिए प्रकाश का बंदोबस्त करके कई मशीनों को काम में लगाया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि 1902 आते आते KGF भारत का 95% सोना निकालने वाला जगह हो गया। 1905 में सोने की खुदाई के मामले में भारत दुनिया में 6ठे स्थान पर पहुंच गया था। इस तरह KGF को छोटा इंग्लैंड के नाम से पुकारा जाने लगा। KGF में सोना मिलने के बाद वहाँ की सूरत ही बदल गई। उस समय की ब्रिटिश सरकार के अधिकारी इंजीनियर वहाँ अपना घर बनाने लगे। लोगों को वहाँ का माहौल बहुत पसंद आने लगा क्योंकि वो जगह ठंडी थी। वहाँ जिस तरह से ब्रिटिश अंदाज में घरों का निर्माण हुआ उससे लगता था कि ये मानो इंग्लैंड ही है। डेक्कन हेराल्ड के अनुसार इसी के चलते KGF को छोटा इंग्लैंड कहा जाने लगा। KGF की पानी की ज़रूरत पूरा करने के लिए ब्रिटेन की सरकार ने पास में ही एक तालाब का निर्माण किया। वहाँ से KGF तक पानी के पाइपलाइन का इंतजाम किया गया। आगे चल के वही तालाब वहाँ का मुख्य आकर्षण केंद्र बन गया। ब्रिटिश अधिकारी और वहाँ का स्थानीय नागरिक वहाँ पर्यटन के लिए जाने लगे। दूसरी तरफ सोने के खान के चलते आसपास के राज्यों के वहाँ के मजदूरों की संख्या बढ़ने लगी। साल 1930 के बाद इस जगह 30,000 मजदूर काम करते थे। उन मजदूरों के परिवार आसपास ही रहते थे।
बाद में केजीएफ का राष्ट्रीयकरण कराया गया। देश की जब आज़ादी मिली तो भारत सरकार ने इस जगह को अपने कब्जे में ले लिया। उसके करीब एक दशक बाद 1956 में इस खान का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1970 में भारत सरकार की भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड कंपनी ने वहां फिर से काम करना शुरू किया। शुरुआती सफलता मिलने के बाद कंपनी का फायदा दिनों दिन कम होता गया। 1979 के बाद तो ऐसी स्थिति हो गई कि कंपनी के पास अपने मजदूरों को देने के लिए पैसे भी नहीं बचे। भारत के 90% सोने की खुदाई करने वाली केजीएफ का प्रदर्शन 80 के दशक के दौरान खराब होता चला गया। उसी वक्त कई कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, साथ ही कंपनी का नुकसान भी बढ़ता जा रहा था। एक समय ऐसा आया जब वहां से सोना निकालने में जितना पैसा लग रहा था वो हासिल सोने की कीमत से भी ज़्यादा हो गई थी। इस चलते 2001 में भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड कंपनी ने वहां सोने की खुदाई बंद करने का निर्णय लिया। उसके बाद से वो जगह खंडर बन गई। केजीएफ में खनन 121 सालों से भी अधिक समय तक चला। साल 2001 तक वहां खुदाई होती रही। एक रिपोर्ट के अनुसार 121 सालों में वहां की खदान से 900 टन से भी अधिक सोना निकाला गया। खनन बंद होने के बाद 15 सालों तक केजीएफ में सब कुछ ठप पड़ा रहा। हालांकि केंद्र की मोदी सरकार ने 2016 में उस जगह फिर से काम शुरू करने के संकेत दिए। कहा जाता है कि केजीएफ के खानों में अभी भी काफ़ी सोना पड़ा है। केंद्र सरकार ने 2016 में केजीएफ को फिर से जिंदा करने के लिए नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि घोषणा का आगे क्या होने जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी केजीएफ की कहानी।